ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और घंटी बजाओ के इस हिस्से में हम आपके लिए आतंक के खिलाफ लड़ाई पर एक बहुत बड़ी रिपोर्ट लेकर आए हैं। इस रिपोर्ट में क्या है? इस रिपोर्ट के जरिए देश को हम बताएंगे कि कैसे कश्मीर में सुरक्षा बलों के लिए चुनौती बने आतंकियों और पत्थरबाजों की अब घंटी बजने वाली है। बताएंगे आपको कि कश्मीर के आसमान पर आतंक भेदी ऐसी आंख तैनात होने वाली है जिससे देश के दुश्मनों के हर मंसूबे नाकाम हो जाएंगे। तो चलिए दिखाते हैं आपको कश्मीर में आतंक के खिलाफ लड़ाई पर खुलासा करने वाली एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत की यह बेहद खास रिपोर्ट। कश्मीर के अंदरूनी इलाकों में देखते ही देखते जमा हो जाती है हजारों की भीड़। ये भीड़ देश के दुश्मन दहशत के बल पर जमा करते हैं। दहशत के दम पर जमा भीड़ के बीच आतंकी बच्चों से राष्ट्र विरोधी नारे लगवाते हैं, उन्माद फैलाते हैं। आतंकी इस भीड़ के बीच में अचानक आ जाते हैं, फायरिंग करते हैं, लोग इन्हें छूते हैं। पर क्या आपने सोचा कि यह सब कैसे होता है? तमाम खुफिया एजेंसियों की आंख से बचकर आतंकियों के जनाजे में अचानक कहां से आती है इतनी भीड़? चप्पे चप्पे पर पुलिस की मौजूदगी के बावजूद शहर गांव की इन गलियों घरों से कैसे निकलती है ये भीड़? हर समय अलर्ट सुरक्षा के बावजूद जनाजे के बाद अचानक कहां गुम हो जाती है भीड़? सुरक्षा बलों की निगरानी के बावजूद आतंकी जनाजे के जुलूस में कहां से आते हैं? मातम के माहौल में सुरक्षा बलों के पहरे के बावजूद हवाई फायरिंग आतंकी कैसे करते हैं? जनाजे के बाद सुरक्षा बलों से बचकर भीड़ में कहां गुम हो जाते हैं आतंकी? सुरक्षा बलों की भारी मौजूदगी के बावजूद कैसे इकट्ठा हो जाता है इतना बड़ा हुजूम? हर जगह कड़ी चौकसी के बावजूद घंटों कैसे गूंजते हैं राष्ट्र विरोधी नारे? लेकिन अब इन सवालों और ऐसे वीडियो का भविष्य खत्म होने वाला है। कश्मीर में अचानक सुरक्षा बलों पर हमला करने वाले पत्थरबाजों के हाथ टूटने वाले हैं। अब पत्थरबाजों से बचने के लिए किसी को जीप के बोनट पर बांधने की मजबूरी नहीं होगी। सेना को निशाना बनाने वाले आतंकी अब छिप नहीं पाएंगे। मुठभेड़ के दौरान भागते आतंकी अब बच नहीं पाएंगे। एक घर से निकलकर आतंकी अब सुरक्षित दूसरे घर में नहीं घुस पाएंगे। जमीन से नहीं, अब आसमान से कसेगा कश्मीर के आतंक पर शिकंजा। कश्मीर की जमीन पर आतंक की हथकड़ी आएगी आसमान से। कश्मीर के आसमान पर आतंक भेदी आंख।
आतंक के खिलाफ लड़ाई में बड़ा खुलासा। आतंकियों के जनाजे की ये तस्वीरें 3 दिन पहले सामने आई थी। दावा किया जा रहा है कि ये तस्वीरें अरवानी गांव में एनकाउंटर में मारे गए लश्कर के 2 आतंकी नासिर वानी और जुनैद मट्टू के जनाजे की हैं, जिन्हें दक्षिण कश्मीर के शोपिया जिले में दफनाया गया था। इन जनाजों में हजारों की भीड़ जुटी थी और बच्चों से देश विरोधी नारे लगवाए गए थे। सूत्रों के मुताबिक नासिर वानी के जनाजे में कम से कम 10 आतंकी शामिल हुए थे। कश्मीर के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बलों की भारी मौजूदगी होती है। हर हरकत पर जवानों की नजर होती है, लेकिन हजारों लोगों की ऐसी भीड़ में किसी आतंकी को पहचानना और खोजना बहुत बड़ी चुनौती होती है। ऐसी ही चुनौती से निपटने के लिए सुरक्षा बलों का अब नया हथियार बनने वाला है ये ड्रोन। ड्रोन दरअसल यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, जो कि आसमान से नज़र रखता है। अगर कहीं कोई एनकाउंटर होता है, वहाँ पर भीड़ इकट्ठा होने जा रही है, तो वहाँ पर किस तरह से नज़र रखी जा सकती है, उसके लिए जो सीआरपीएफ है वो यहाँ पर ड्रोन से उनकी मदद लेना चाह रही है। कई बार जो आतंकियों के जनाजे होते हैं, वहाँ पर आतंकी भी इकट्ठा हो जाते हैं, तो उनके लिए भी ये जो ड्रोन है उनकी मदद ली जा सकती है, उनके वीडियो लिए जा सकते हैं, उनकी फोटोग्राफ ली जा सकती है, ताकि उनको पहचान किया जा सके कि कौन कौन आतंकी है, किनके पास कितने हथियार हैं, ये सब, और वो कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं, उनको ट्रैक किया जा सकता है इन ड्रोन यानी कि यूएवी के माध्यम से। इसका यूज़ करने का मकसद जो बेसिक है, वो चाहे हमारे जवान आरओपी में हैं, सीआई ऑप्स में या लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में हैं, वहाँ उनको एक मदद देने के लिए है, बेसिकली टू एनहांस देयर विजिबिलिटी। बिकॉज ड्रोन से हमारे को एक बर्ड्स आई व्यू मिलता है, एक पर्टिकुलर ऑल्टीट्यूड से हम ऊपर से देख सकते हैं। सो जो जवान आरओपी में खड़ा है वो उस थिक वेजिटेशन को अवॉइड करके ऊपर से देख सकता है कि बैक साइड या बिल्टअप एरिया में, ख़ास तौर पे गलियों में, लेन्स बाय लेन्स में कहाँ कोई छुपा तो नहीं हुआ है या कोई मूवमेंट तो नहीं। कहने का मतलब ये कि अचानक गलियों से निकलकर पत्थर बरसाने वालों, देश विरोधी भीड़ का हिस्सा बनने वालों के मूवमेंट पर ड्रोन से आसानी से नजर रखी जा सकती है। सुरक्षा बलों की कार्रवाई के बाद मौके से भागकर आतंकी या पत्थरबाज कहां छिपता है, इसे भी ड्रोन की मदद से आसानी से देखा जा सकता है। बिगड़े हालात को संभालने में यह आसमानी आतंक भेदी आंख बहुत कारगर साबित हो सकती है। सुरक्षा बल जब आतंकियों को घेरते हैं, आतंकियों के साथ जब कोई एनकाउंटर होता है, या फिर घाटी में जब तलाशी के बड़े अभियान चलाए जाते हैं, तब भी आसमान में अटकी आतंक भेदी आंख सुरक्षा बलों के लिए बहुत सटीक साबित हो सकती है। सुरक्षा बल अपनी ओर बढ़ रहे अनजान खतरों, एनकाउंटर के समय सुरक्षा बलों पर पत्थर बरसाने वाली भीड़ को भी इस ड्रोन के जरिए देखकर रणनीति में बदलाव ला सकते हैं। वैसे तो विजुअल्स और वीडियोस तो मिल ही जाते हैं, वो तो इन्हीं के ही ज़रिए मिल जाते हैं, यही खुद सर्कुलेट करते हैं सोशल मीडिया पे। लेकिन हाँ, ये उसमें हमें मदद दे सकते हैं कि कितना क्राउड है, कितनी क्राउड फॉर्मेशन है, कहाँ से लोग आ रहे हैं, किस तरफ को जा रहे हैं, ये चीज़ें मदद मिल सकती है। एंड इट इज़ ऑलवेज बेटर कि किसी भी सिचुएशन में आपको, इफ़ यू आर गेटिंग अ बर्ड्स आई व्यू, इट्स ऑलवेज बेटर। ड्रोन बनाने वाली कंपनी के प्रतिनिधि निशांत पुरोहित ने हमारे संवाददाता नीरज राजपूत को बताया कि जरूरत पड़ने पर ड्रोन मिर्ची बम और आंसू गैस के गोले भी दाग सकते हैं। यहां आपको इस बात का महत्व समझाने के लिए एक जानकारी और दे दें कि हाथ या बंदूक से फेंके गए चिली बम 100 मीटर तक ही जा पाते हैं और सुरक्षा बलों को भी मिर्ची बम से दिक्कत होती है। लेकिन ड्रोन से फेंके जाने पर मिर्ची बम की रेंज 1 किलोमीटर तक बढ़ जाएगी। ड्रोन कंपनी का दावा है कि मिर्ची बम और आंसू गैस के गोले जब आसमान से गिरेंगे तो उनकी मारक क्षमता पहले से न केवल कई गुना ज्यादा और सटीक होगी, बल्कि सुरक्षा बल इनका इस्तेमाल मौके पर गए बिना दूर से बैठकर भी कर सकेंगे। इससे हम टीयर गैस, रबर पैलेट्स या फिर माइक होते हैं जो अनाउंस करने के लिए, और उसके अलावा हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम डिप्लॉय कर सकते हैं, या फिर मिर्ची के बम होते हैं जो स्मॉल वाले,
उन सबको हम इससे डिप्लॉय कर सकते हैं। इससे सुरक्षा बल अपने एक सुरक्षित स्थान पर बैठ के इनको रिमोट कंट्रोल करके देख सकता है लाइव कहाँ पे उपद्रवी की भीड़ इकट्ठी हो रही है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि हमारी जो विजन है, एक जो हमारा दायरा है वो बढ़ जाता है। कंपनी के दावों के हिसाब से अगर ड्रोन का इस्तेमाल कश्मीर में संभव हुआ तो निश्चित तौर पर आतंक और उसके समर्थकों को भारी झटका लगेगा। ड्रोन की वजह से उनका बचना नामुमकिन हो जाएगा। पर क्या सीआरपीएफ ड्रोन के ऐसे स्ट्रेटजिक इस्तेमाल के लिए तैयार है? ये सवाल हमने सीआरपीएफ के प्रवक्ता राजेश यादव से किया। These possibilities can be explored, इनसे भी मदद दी जा सकती है, बट ये देखिए टेक्निकलिटीज़ हैं, ये चेक करने पे ही पता चलेगा कि कौन सा ड्रोन या क्या चीज़ है जो कितना पेलोड कैरी कर सकता है, और फिर देन इट डिपेंड्स ऑन द एक्सपर्टीज़ कि हम उसको कितना प्रॉपरली हैंडल करते हैं। अभी हम बेसिकली इसको यूज़ करने की कोशिश है विजुअल्स के लिए। सीआरपीएफ ड्रोन के इस आतंक भेदी अवतार को लेकर काफी तैयार दिखी, पर आप सोचेंगे कि आतंकियों के हाथ में बंदूक होती है, ड्रोन को देखते ही गोली से मार गिराएंगे, या फिर जब तक ड्रोन आसमान में मंडराएगा तो वो कहीं छिपे रहेंगे, क्योंकि ड्रोन से निगरानी की तो सीमा होगी। कितना भागेगा ड्रोन? आपके इन सवालों का जवाब खोजने की कोशिश हमने की है। आतंक भेदी ड्रोन 12,000 फीट तक की ऊंचाई पर उड़ान भर सकते हैं, जो कि आतंकियों के सामान्य हथियारों की रेंज से बहुत बाहर है। ड्रोन सामान्य ऊंचाई में किसी एक स्थान पर 45 मिनट तक खड़ा रह सकता है। ये एक बार की बैटरी में 10 से 15 किलोमीटर लंबा सफर तय कर सकता है। एक ड्रोन से मिलने वाले रियल टाइम वीडियो को 5 कंट्रोल रूम्स में एक साथ देखा जा सकता है। इसकी कीमत 2 लाख रुपए से लेकर 12 लाख रुपए तक है। जरूरत और जगह के हिसाब से इसमें जरूरी बदलाव भी किए जा सकते हैं। श्रीनगर के हालात हैं उनमें ज़्यादा फायदेमंद ये हैं, क्योंकि वहाँ पे ये चाहिए होता है कि ड्रोन एक जगह स्टैटिक रह के देख सके कि वहाँ पे लोगों ने क्या इकट्ठा हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, तो उनमें इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि अभी जैसे कि कुछ इन्फॉर्मेशन सेंट्रल कमांड को जानी है, तो वो इन्फॉर्मेशन ऐसे नहीं है कि पहले कोई लोग ऑब्जर्व करेंगे फिर उसको भेजेंगे। सेंट्रल कमांड इमीडिएटली अवेयर रहता है कि क्या होता है, और वो अपनी ग्राउंड फोर्स को इमीडिएटली अलर्ट कर सकता है, प्लस प्लान ऑफ एक्शन बता सकता है बिना किसी डिले। सीआरपीएफ फिलहाल इस ड्रोन का ज्यादा इस्तेमाल शहर के संवेदनशील इलाकों में हवाई गश्त के लिए करना चाहती है। इसके अलावा कहीं मुश्किल में फंसे अपने सिपाहियों की मदद के लिए भी ड्रोन का प्रभावी इस्तेमाल सीआरपीएफ कर सकती है। हमें अपने ट्रूप्स को अगर देखना है कि कहाँ पर और टुकड़ियाँ हैं जिन्हें बुलाना है, तो वो हम नज़र रख सकते हैं। साथ ही फ्रॉम अ कमांड सेंटर वी कैन ऑल्सो हैव अ लुक कि किस तरह हमारी डिप्लॉयमेंट है और कहाँ कोई मदद पहुँचानी है या कोई गाड़ी अगर भिजवानी है, वो चीज़ें हम इसकी मदद से हम कर सकते हैं। पत्थरबाजों के खिलाफ ड्रोन का सबसे सटीक इस्तेमाल किए जाने की योजना है। ये कहां से निकलते हैं, कहां इकट्ठा होते हैं और पत्थरबाजी करके कहां भागते हैं, इसकी पूरी जानकारी ड्रोन के जरिए सीआरपीएफ इकट्ठा करेगी, फिर चुन चुन कर इनको काबू में लाएगी। इससे कश्मीर घाटी में शांति बहाली में बहुत मदद मिलेगी। Definitely technologies if used in a better way then they always help us, but it depends कि where, how and when we are using it. वैसे ड्रोन के अलावा कश्मीर घाटी में उपद्रवियों के नियंत्रण के लिए नए नए तरह के मिर्ची बम और दूसरे हथियार भी विकसित किए गए हैं। आप यहाँ से फायर करेंगे तो इसका हो सकता है 10 से 15 फीट तक भी जा सकता है, बट अगेंस्ट इसको विंड नहीं यूज करना, अदरवाइज आपके ऊपर आएगा। सीआरपीएफ के जवानों को आंसू गैस और मिर्ची बम से सुरक्षित रखने के साथ जो सामान का भी परीक्षण चल रहा है, ताकि मिर्ची बम या आंसू गैस का असर सुरक्षा कर्मियों पर न हो। अभी हवा उल्टी दिशा में बहती है तो उपद्रवियों पर छोड़ा गया मिर्ची बम सिपाहियों के लिए ही मुसीबत बन जाता है। आने वाले दिनों में कश्मीर में आतंक के खिलाफ कई ऐसे बड़े कदम उठाए जाएंगे जो वादी में शांति बहाली में प्रभावी साबित होंगे। ये एक बड़ी योजना है जिसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। कैमरामैन रंजीत के साथ नीरज राजपूत, एबीपी न्यूज़, श्रीनगर। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।